दोस्तों, हमने आपको खबर दिखाई थी कि ईरान ने न केवल टारगेट सेट किया बल्कि 15 मिसाइलें जो तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके आसपास जो अमेरिकी शिप है उन पर तैनात किया है। उससे ईरान की घटना से अमेरिका थोड़ा भौचक्का हो चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन से देश है उसका साथ देंगे, वो उसका साथ कौन से देश देंगे अभी ये तो खुलकर सामने नहीं आ रहा। लेकिन इन सब के बीच फिर से मिडिल ईस्ट में वही तनाव बन गया है। ईरान का समर्थन करते हुए दो बड़े लड़ाका संगठन, जिनमें से एक ने तो खुल्लम खुल्ला अमेरिका और ब्रिटेन दोनों को, धूल तो नहीं कहूंगा चूंकि समंदर में लड़ाई हुई थी, पानी चटा दिया था, समुद्री पानी चटाया था और खदेड़ दिया था लाल सागर से। जी हां, हूती लड़ाकों ने बकायदा बता दिया कि हम भी तैयार बैठे हैं। इतनी मिसाइलें दागी जाएंगी, इतनी मिसाइलें दागी जाएंगी कि चारों तरफ से घिरते नजर आओगे। अगर अकेला हूती लड़ाका होता तो बात अलग थी। हिजबुल्लाह ने भी मोर्चा खोल दिया, हिजबुल्लाह ने भी अपनी मिसाइलें तैनात करने का ऐलान कर दिया है। यानी ईरान, हिजबुल्लाह और हूती लड़ाके अमेरिका को घेर चुके हैं। इन सब के बीच ईरान को पूरा भरोसा है कि अमेरिका का टारगेट कुछ और नहीं बल्कि उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी वाला वो इलाका है जिस पर वो पिछली बार हमला करके पछता रहा था, बर्बाद नहीं कर पाया था। तो एक बार फिर से वहां पर कुछ किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा आप ये भी करके देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद इजराइल और इजराइल के अलावा वो अमेरिका के कौन कौन से अड्डे हैं जिन पर मिसाइलें तैनात की हैं उसकी भी बिंदुवार तरीके से यानी पॉइंट टू पॉइंट लिस्ट जारी कर दी है ईरान ने। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मैं पहले भी कहता रहा और अब भी कहता हूं, देखिए अमेरिका और ईरान में अगर अभी युद्ध होता है, सीधा सीधा कोई देश ना है, तो ये बात सच है कि अमेरिका ताकतवर देश है, ये बात क्लियर है। पैसों के मामले में भी है, हथियारों के मामले में भी भाई अव्वल है, ये बात सच है। लेकिन यह बात भी सच है कि ईरान से अमेरिका की दूरी इतनी ज्यादा है कि उसे बिना किसी अड़ोसी पड़ोसी देश के मदद के वो ईरान से ज्यादा दिन युद्ध नहीं कर पाएगा। अब आप ईरान को यहां मान के चलिए, ईरान के मुकाबले आप अफगानिस्तान को कहां रखते हैं आप बताइए, सीरिया इराक को कहां रखते हैं बताइए। यहां से मुंह छिपाकर अमेरिकी सैनिकों को भागना पड़ा नहीं पड़ा, हां बर्बाद किया इन्होंने उस देश को, लेकिन हालत खुद की भी क्या रही देगा। इसीलिए अब नहीं चाहता अमेरिका ऐसी थू थू। लेकिन इन सब के बीच एक नया वीडियो भी सामने आ गया, पहले वीडियो देख लीजिए क्या है ये देखिए। अब ये क्या है मैं थोड़ा समझा दूं आपको याद होगा गजा इजराइल युद्ध, गजा के समर्थन में यमन की तरफ से दागी गई मिसाइलें, रेड सी पूरी तरह से ब्लॉक कर देना। आपको यह भी याद होगा कि हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे पहले एक इजराइल के शिप को कब्जे में लिया, उसके बाद न केवल कब्जे में लिया, एक और इजरायली शिप डुबो दिया। ऐसे 2-3 डुबोए। न केवल इजरायली शिप बल्कि इजराइल की तरफ जाने वाले कई शिपों पर हमला हुआ, वो भी जमींदोज मतलब पानी के अंदर डूब गए। इसके बाद अमेरिका ने ब्रिटेन से कहा कि आओ ज्वाइंट ऑपरेशन करते हैं, यमन को दहलाते हैं। पहुंचे, सना पर हमला हुआ। ये क्लियर बात है, सना पर हमला हुआ था, बहुत बड़ा हमला था वो उस वक्त का। और उस पर दावा कर दिया अमेरिका ने कि भैया उन्होंने तो हूती लड़ाकों के सारे जितने भी हथियार हैं उन्हें बर्बाद कर दिया, बम गोला बारूद। 1 घंटे बाद फिर से सना की तरफ से, यानी यूं कहा जाए यमन की तरफ से, यूं कहा जाए हूती लड़ाकों की तरफ से जो अटैक हुआ उसने ब्रिटेन के पसीने छुड़ा दिए। ब्रिटेन का जो युद्धपोत अमेरिका के साथ मिलकर सना पर हमला कर रहा था वो भाग गया। जब उसको देखा तो अमेरिकन सैनिकों ने पूछा अब हम क्या करें, हम तो अकेले रह गए, जो हमारे साथ आए वो भाग गए। उन्होंने कहा तुम भी भाग जाओ। यानी दोनों को लाल सागर से अकेले अपने दम पर हूती लड़ाकों ने भगाया था। एक बार ऐसी वीडियो फिर जारी की, क्या लिखा अंसरुल्लाह यमन थ्रेट्स टू क्लोज बाब अल मंदाब अगेन एज यूएस टेंशन विद ईरान रेज। उन्होंने कहा अगर ईरान और अमेरिका में तनाव बढ़ता है तो वो एक बार फिर से बाब अल मंदाब को पूरी तरह से क्लोज कर देगा। और जो हुआ था वही होगा, बार बार शिप पर गिरेंगे बम, गोला बारूद, मिसाइलें, ड्रोन, सबसे अटैक होगा। इस बार हम अपने कब्जे में एक भी शिप नहीं रखना चाहते, हम उन्हें डुबो देंगे। ये क्लियर हूती लड़ाकों ने ऐलान कर दिया। लेकिन इस ऐलान के साथ साथ इराकी हिजबुल्लाह कॉल फॉर प्रिपरेशन फॉर वॉर टू सपोर्ट ईरान। अब हिजबुल्लाह ने भी खुला समर्थन दे दिया है कि अगर अमेरिका ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में समीकरण बिगाड़ने, हालात खराब करने और अपनी दादागिरी जाहिर करने के लिए एक भी बारूद का कण ईरान पर गिराया तो हिजबुल्लाह आखिरी सांस तक ईरान के समर्थन में लड़ेगा। वैसे भी आपको पता ही है, यह कहा जाता है कि हिजबुल्लाह का जो आधार है, आधार के पीछे जो पर्दे के पीछे रह के मदद की वो ईरान ने की है। जब सीरिया में तख्ता पलट हुआ तब ईरान से आने वाली मिसाइलें, हथियार
ये सारे हिजबुल्लाह नहीं पहुंच पाते थे। कहा जाता था अगर ईरान में कोई सफलतापूर्वक किसी भी मिसाइल का टेस्ट हुआ, ड्रोन का टेस्ट हुआ, वो सीधे थोड़े दिनों बाद हिजबुल्लाह के हाथ में नजर आती थी। वो सीरिया में तख्ता पलट के बाद थोड़ी दिक्कत हुई हथियार पहुंचाने में, तो हिजबुल्लाह ने अब ईरान के समर्थन में मोर्चा खोल दिया है कि हम हिजबुल्लाह के लड़ाके सीधे सीधे ईरान के समर्थन में अमेरिका पर के जो अलग अलग अड्डे हैं, जो भी चीजें हैं, उन पर हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए कतईब है, हिजबुल्लाह अनाउंस दैट इट विल जॉइन ए वॉर टू डिफेंड ईरान एंड अर्ज इट्स फाइटर टू प्रिपेयर। कह दिया कि हमने अपने लड़ाकों से कह दिया पूरी तरह से युद्ध के हिसाब से तैयार रहिए। हम ईरान को डिफेंड करने के लिए, ईरान को सुरक्षित रखने के लिए, उसके हक के लिए, उसके समर्थन में लड़ने के लिए तैयार हो। और ये फुल वॉर होगी। अब एक बार दिखाई दिया जाए अमेरिका को क्या है। दरअसल अमेरिका अपने उंगलियों पर पूरे मिडिल ईस्ट को नचाना चाहता है, जिसे लेकर कई देशों में, और खास जो देश शांत भी हैं, कई देशों में तो नाराजगी ही है, कई देश ऐसे भी हैं जिनके राष्ट्र प्रमुख तो झुके रहते हैं अमेरिका के सामने, लेकिन उनके खुद के अपने जनता बहुत नाराज रहती है। अब ऐसे में इसका असर कितना बड़ा हो सकता है, आप अंदाजा लगाइए। अब आते हैं एक और बड़ी खबर पर। खबर क्या है? मानकर चलिए अमेरिका ने अटैक कर दिया। देखिए अमेरिका ताकतवर तो है, ये मैं बार बार कहता हूं, लेकिन अगर अटैक कर दिया तो ईरान क्या क्या कर सकता है, इसे लेकर अब टेंशन है। और कौन कौन से देश टेंशन में है वो मैं जरा बिंदुवार तरीके से, यानी पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देता हूं कि क्या क्या कह दिया गया ईरान की तरफ से कि हम तो भैया ये कर सकते हैं। तो इसमें बताया गया, ईरान की तरफ से जो क्लियर किया गया है वो ये है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान आगे किस पर हमला कर सकता है। अगर अमेरिका ईरान के परमाणु या सैन्य ठिकानों पर हमला करता है तो तेहरान ने चेतावनी दी कि वो मिडिल ईस्ट और उससे भी आगे के अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ईरान की मिसाइल मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर तक है। आपको यह भी मैंने बताया खैबर मिसाइलें उसने तैनात कर रखी हैं। अभी ICBM जो है, इंटरनेट कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, उसको अभी सफल परीक्षण हुआ है, जो अमेरिका के प्रमुख ठिकानों को निशाना बनाती है। अल उदैद जो कतर वाला है मिलिट्री बेस, वो एक बहुत महत्वपूर्ण सेंटर माना जाता है मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का। उस पर ईरानी मिसाइलें टारगेट लॉक कर चुकी हैं। इसके अलावा अल असद वायुसेना अड्डा है, यानी कि एयरफोर्स का जो एयर बेस है इनका इराक के अंदर, वो है। यहां पर अमेरिकी जो सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया जा चुका है, पहले भी किया, हमला किया जा चुका है और दोबारा फिर करेगा। कुवैत, बहरीन और UAE और इराक में यहां पर भी अमेरिकी अड्डे जो हैं वो खतरे में है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश पैट्रियट मिसाइलें, लड़ाकू विमान, एजिस नौसैनिक प्रणाली और रडार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं प्रमुख ठिकानों की रक्षा के लिए होरदाद 15 और रॉड प्रणालियों का इस्तेमाल ईरान कर रहा है। यानी दोनों तरफ से तलवारें खिंच चुकी हैं। खिंची तो यहां पर भी है, जरा देखिए एक इमेज निकलकर सामने आई। ये इमेज दरअसल ऐसे वक्त में बहुत जरूरी है जब अमेरिका बार बार कभी खामनेई की लोकेशन का जिक्र करते हैं तो कभी कहते हैं कि भाई न्यूक्लियर फैसिलिटी वाला। तो देखिए ईरान ने पार्चिन सैन्य परिसर के तालेगान 2 में स्थित एक नए सैन्य संयंत्र को संभावित हवाई हमलों से बचाने के लिए कंक्रीट के ताबूत से घेर दिया है। इस संयंत्र में जो है एक बहुत बड़ा सिलेंडर टाइप का एक चैम्बर है जो न्यूक्लियर के परीक्षण कक्ष जैसा दिखता है, जैसे न्यूक्लियर रूम हो। तो यहां पर हमले की संभावना है, लेकिन ईरान ने पूरी तैयारी कर रखी है। एक तरफ अमेरिका सोच रहा है कौन कौन से देश साथ आए तो कुछ किया जाए, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा, बस धमकी पर धमकी। ईरान ने कहा जो करना है एक बार करके देख ही लेते हैं, हम बर्बाद हुए तो हुए सनम, तुम्हें भी निस्ते नाबूद कर ही देंगे। नमस्कार।